अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैं इस वक्त हूँ। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि डॉलर इंडेक्स जो है उसके बेरिश रहने के चांसेस बेशुमार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में ऊपर जा सकती है, जो कि 99.183 से लेकर 99.298 है। और फिर मैंने अर्ज़ किया था कि ये वो पॉइंट है जहां से मैं दोबारा इसकी सेल देखने की कोशिश करूंगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस को यहीं से कंटिन्यू कर जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कभी कभी फंडामेंटल्स प्राइस के ऊपर हैवी हो जाते हैं। तो प्राइस ने एक लंबी छलांग मार के और गैप के साथ प्राइस ने ओपनिंग दी थी लास्ट वीक, जिसकी वजह से प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल से ही स्टार्ट हुई थी। अभी क्या कंडीशन है, मैं ये तमाम चीज़ें अगर रिमूव कर दूं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। फ़िलहाल क्या सिचुएशन है? फ़िलहाल ये सिचुएशन है भाई कि डॉलर इंडेक्स में किसी किस्म की कोई बाइंग रीज़न मुझे दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, बट ओवरऑल वी आर बेरिश इन डॉलर इंडेक्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज़ किया था, अभी भी मैं डॉलर इंडेक्स में बेरिश ही हूँ। आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखनी चाहिए, और जो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो 97.632 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। हमें सेल देखनी है डॉलर इंडेक्स में, फ़िलहाल बुलिश नहीं होना है। जब हम डॉलर इंडेक्स में बेरिश हैं, तो इसका मतलब है कि हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी में बुलिश रहेंगे। और यूरो यूएसडी का जो हमारे पास बाइंग पॉइंट है वो 1.16272 से लेकर 1.16641 यूएस डॉलर के दरमियान है। इस लेवल को प्राइस ऑलरेडी पिछले वीक टेस्ट कर चुकी है। अब प्राइस को बस एक्सपेंड ही करना चाहिए। तो आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखनी चाहिए, और प्राइस का जो करीब तरीन टारगेट दिखाई दे रहा है वो 1.18493 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। जीबीपी यूएसडी इज ऑलरेडी एक्सपेंडिंग, बट द प्रॉब्लम इज के प्राइस ने 1.35996 वाला जो हमारा स्विंग हाई है उसको स्वीप कर लिया है। लेकिन क्या इमीडिएटली हम सेलर हो जाएंगे? नहीं, डॉलर की वजह से हमें बुलिश ही रहना पड़ेगा, और हमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही देखना है। एयूडी यूएसडी का मैंने ये लास्ट वीक आप लोगों के साथ वीकली गैप बनाकर आप लोगों को दिखाया था 0.70950 से लेकर 0.7112 के दरमियान। मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ से आपको इसकी बाय ही देखनी चाहिए। एनजेडी यूएसडी में भी मैंने आपको अर्ज़ किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप तक आ सकती है, या फिर प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करके भी ऊपर जा सकती है। तो अभी भी हम इसमें बुलिश ही रहेंगे, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। यूएसडी सीएचएफ में मैंने आपको ये लेवल बताया था कि यहाँ से हमें इसकी सेल देखनी है, और अभी भी मैं इसमें सेलर ही हूँ। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। यूएसडी जेपीवाई में मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि प्राइस का नेक्स्ट टारगेट जो दिखाई दे रहा है वो 156.826 से लेकर 157.275, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है ये प्राइस का नेक्स्ट टारगेट है। ये मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था। अब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन तो ले रही है, लेकिन क्या हम इसमें बुलिश हैं? बुलिश बिल्कुल भी नहीं है। डॉलर की वजह से हमें इसमें सेल के सेटअप से ही सपोर्ट करने हैं। यूएसडी कैट इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस आएगी, जो कि 1.37146 से लेके 1.37995 यूएस डॉलर के दरमियान था, लेकिन प्राइस वहाँ नहीं आई है। बहरहाल अब हम बेरिश हैं 1.35257 तक के लिए। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से हमें सेल ही देखना है। नेचुरल गैस ने फाइनली थोड़ी सी रिकवरी की है, लेकिन क्या ये बुलिश हो गया? बुलिश बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक नहीं होता, इनवैलिड नहीं होता, तब तक हम इसमें सेल ही देखने की कोशिश करेंगे। क्रूड ऑयल जो है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये दो लाइंस, अच्छा अब आप इस लाइन को रिमूव कर दें। फ़िलहाल क्रूड ऑयल क्या कर रहा है देखें। क्रूड ऑयल टेक्निकली हाई टाइम फ्रेम में जो क्रूड ऑयल है वो बुलिश ही चल रहा है, आप देख लें। लेकिन प्राइस में मोमेंटम नहीं है यार, बिल्कुल किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब इस वीक हम क्या करें भाई? मेरे लिए तो बिल्कुल भी ये मेरा पसंदीदा पेयर नहीं है। आजकल के दिनों में आपको क्रूड ऑयल से अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि आई एम डायरेक्शनलेस। हाँ, अगर आपने ज़बरदस्ती ट्रेड करनी है तो आप नेक्स्ट वीक ये देखिएगा कि क्या प्राइस, ये जो हमारे पास जोन एक बना है 94.40 से लेकर 95.60 यूएस डॉलर,
इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में अगर प्राइस आए और आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप, अगर ज़बरदस्ती ट्रेड करनी ही है तो बायर रहिएगा, सेलर ना रहिएगा। US 30 लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था 48328.60 से लेके 48862.60। मैंने अर्ज किया था प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है 50523.30। हमें यहाँ से बाय ही देखनी थी। और आप ये देखें कि हमने लास्ट वीक इन तमाम पेयर्स में मैंने जितने भी जोन्स मार्क किए थे, ऑलमोस्ट सभी जोन्स ने हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस वीक में दी थी। तो अभी भी आपने इसको US 30 को कंटिन्यूएशन में ही रखना है। फिलहाल कोई सेलिंग रीज़न हमारे पास नहीं है। हर डेली के 4 के फेवरेबल गैप से आप इसे बाय करेंगे। मैं तमाम लाइनें रिमूव कर दूं यार, मुझे इजाज़त दे दें। नैस्डैक 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 ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। नैस्डैक को आपने हर डेली के 4 के फेवरेबल गैप से बाय ही करना है। फिलहाल कोई सेलिंग रीज़न हमारे पास नहीं है। SPX 500 या S&P 500 इंडेक्स, मैं समझ रहा हूँ कि प्राइस को 6847.20 से लेकर 7046.60, ये जो प्राइस के पास, लेट मी रिमूव दिस, ये जो प्राइस के पास एक जोन बना हुआ है ना, मैं समझता हूँ प्राइस को इस जोन में आना चाहिए तो ये एक हेल्दी प्राइस एक्शन होगा। बहरहाल इस जोन में आने से पहले अगर प्राइस ऊपर कोई डेली का गैप बना देती है तो आप उस डेली के गैप से भी बाय देख सकते हैं। रहेंगे हम बुलिश ही। टेस्ला 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 ने पिछले वीक के लो को स्वीप किया, फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, अच्छी रिजेक्शन दी है। हमारा टारगेट फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो 409.28 है, तो आप इसको डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देख सकते हैं। मेटा कॉरपोरेशन ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया और मेटा कॉरपोरेशन जो है वो आई थिंक इट इज़ स्ट्रगलिंग। फिलहाल हम क्या करेंगे, फिलहाल हम नेक्स्ट वीक अगर आप सेल कर सकते हैं तो मेटा कॉरपोरेशन में थोड़ी बहुत सेल देखें। फिलहाल आप इसमें बाय नहीं देखें। और अगर आप बायर ही रहना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीक की कैंडल के क्लोज होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट वीक आपके लिए ट्रेडिंग वीक नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो जोन है 197.22 से लेके 188.88, ये सारे का सारा जो जोन है एनवीडिया कॉरपोरेशन में, ये बाय जोन है। अगर एनवीडिया कॉरपोरेशन ने नेक्स्ट वीक यहाँ से बाय ना दिया तो फिर शायद ये थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी रिजेक्शन ले लेगा। अब हम चलते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। मेरे पेयर्स बीटीसी, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज़ किया था कि $80,600 प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है और हमें हर डेली के 4 के फेवरेबल गैप से बाय करना है। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आप इसी चैनल पर जाकर लास्ट वीक का एनालिसिस देख सकते हैं। जितने पेयर्स को भी मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ मिलकर एनालाइज किया है, इन सब के बारे में मैंने जो बातें कही थी वो लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। एज इट इज़ प्राइस का बिहेवियर हमें देखने को मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि भाई आप लोगों को सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसी और के किए गए टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे आप अपना कीमती पैसा दाव पे कैसे लगा सकते हैं यार। आप लोगों को खुद सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पसंद है तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें या फिर मेरी वेबसाइट traderreaz.com को विज़िट कर लें और हमारे नेक्स्ट बैच में अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच फ्राइडे 8 मई को रात 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नेक्स्ट बैच की पहली क्लास होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बीटीसी में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी अर्ज़ किया था 80,600 यानी $80,600 जो है वो इसका टारगेट है। अभी भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ हर डेली के 4 के फेवरेबल गैप से आप इसको बाय ही करेंगे। सिल्वर, अच्छा जी, आप लोगों को याद होगा जो मेरे चैनल पर न्यू नहीं हैं, पुराने हैं, मैंने उन लोगों से अर्ज़ किया था भाई कि सिल्वर का जो ट्रेंड है वो बेरिश है और प्राइस जो है वो बाय जा रही है विदाउट एनी मोमेंटम और ये किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। अभी अभी प्राइस ने क्या किया, फिलहाल उस वक्त तक सिल्वर का ट्रेंड चेंज नहीं होगा जब तक प्राइस 83.056, ये वाली जो ब्लू लाइन है, जब तक प्राइस इससे ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज नहीं कर देती तब तक इसका ट्रेंड सेल ही रहेगा। प्लीज़ रिमेंबर, इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा जब तक कि इस स्विंग हाई से ऊपर जाकर प्राइस क्लोजिंग नहीं कर देती। तो फिलहाल क्या हम सेल देखेंगे? देखें, ट्रेंड सेल है लेकिन प्राइस बेरिश नहीं है।
सो इसी तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं ना 50-50 प्राइस एक्शन, कि जहाँ पर ट्रेंड कुछ और हो और प्राइस का बिहेवियर कुछ और हो। यही वो दिन होते हैं जब आपने ट्रेडिंग को अवॉइड करना होता है, ट्रेडिंग से दूर रहना होता है। क्यों बड़े बुजुर्ग सियाने ट्रेडिंग वाले ये कहकर इस दुनिया से चले गए, या बहुत से अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, कि एवरी डे इज़ नॉट ए ट्रेडिंग डे। उसकी एक ही वजह है ना, क्योंकि ट्रेंड कुछ और होता है और प्राइस का बिहेवियर उस दिन कुछ और होता है। फ़र्ज़ कर लें ट्रेंड सेल चल रहा होता है, सेल चल रहा होता है, प्राइस उस वक़्त उस दिन के लिए बुलिश होती है। तो ये प्राइस एक्शन 50-50 है ना। आपका अपने प्राइस एक्शन को अपने ट्रेंड के साथ अलाइन करना होता है डेली बेसिस पे जब आपने ट्रेड करनी होती है। ट्रेंड बेरिश है, प्राइस अगर बुलिश जा रही है तो उसके बेरिश होने का आपको वेट करना होता है, ताकि आप जो ट्रेड लो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे, आपको सिखाएँगे, समझाएँगे। सिल्वर जो है तो बेरिश, लेकिन मैं बेरिश सेटअप्स को सपोर्ट करना पसंद नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड कर लें। कम से कम आप कब सेल में जाइएगा, जब प्राइस किसी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे, तब आपने सेल के सेटअप को देखना है। सेल भी नहीं देखी जा सकती ना। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आपने इसमें बाय ही देखनी है। हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से बाय देखें तो बेहतर रहेगा। लाइकवाइज़ गोल्ड की तरफ देखें, गोल्ड भी मैंने आपको लास्ट वीक यही अर्ज़ किया था कि ये जो हमारा ज़ोन है जनाब 4996 से लेके 4890, ये हमारे पास सारे का सारा सेल ज़ोन है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था, जब तक ये ज़ोन ब्रेक नहीं होता गोल्ड बुलिश नहीं हो सकता। क्लियरली मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि गोल्ड बेरिश है, ये प्राइस ऊपर जा रही है। आप मेरे पिछले 2-3-4 वीक्स के एनालिसिस जाकर देखें, आपको पता चलेगा। मैंने अर्ज़ किया था ये जो प्राइस ऊपर जा रही है, ये जस्ट एक पुल बैक है, ट्रेंड इज़ क्लियरली बेरिश। और प्राइस जो है वो इट इज़ रिएक्टिंग बिल्कुल जैसे हमारे एनालिसिस थे उसके मुताबिक प्राइस रिएक्ट कर रही है। तो गोल्ड फ़िलहाल बेरिश ही है, इसमें किसी किस्म की कोई बाइंग सेंटीमेंट इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो आपको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से फ़िलहाल इसको सेल ही देखना चाहिए। अच्छा, अग्रेसिव बाइंग आप कब कर सकते हैं? जब प्राइस प्रीवियस वीक की हाई 4730.13 से ऊपर कोई डेली की कैंडल क्लोज कर दे, या 4 को फेयर वैल्यू गैप के साथ प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर दे, तो उस 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप बाइंग देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो गोल्ड में सेलर ही हूँ। क्रॉसेस की तरफ हम चलते हैं भाई। यूरो जेपीवाई वीकली टाइम फ्रेम नॉट ए गुड प्राइस एक्शन। क्यों? क्योंकि प्राइस ने स्वीप किया था ना। तो इस वक्त क्या हम बुलिश रहेंगे या बुलिश रहना पसंद करेंगे? नहीं। नेक्स्ट वीक की कैंडल का क्या बिहेवियर होगा उसके बाद देख के फैसला किया जाएगा। यूरो जेपीवाई में फिलहाल आप बुलिश ना हो। जीबीपी जेपीवाई का प्राइस एक्शन यूरो जेपीवाई के प्राइस एक्शन से ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप बुलिश रह सकते हैं। हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। सीएचएफ जेपीवाई की भी नेक्स्ट कैंडल के बनने का इंतज़ार करें। अगर नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनेगी तो उससे नेक्स्ट वीक हम सेल, अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगी तो उससे नेक्स्ट वीक हम बुलिश रहेंगे। एयूडी जेपीवाई में भी आप नेक्स्ट वीक का इंतज़ार कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनजेडी जेपीवाई में आप नेक्स्ट वीक का वेट कर लें। हाँ, अग्रेसिव बाइंग इसमें की जा सकती है क्योंकि प्राइस का अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव नहीं हुआ है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट कुड बी रिस्की। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। हमारे लास्ट पेयर को एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप हमारे ट्रेडिंग सेटअप्स के वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो टॉप पे देखें स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है traderreaz.com, और उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर आपको नहीं अच्छे से पता चल रहा, आप उस वेबसाइट को जाके विज़िट करें। वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है तमाम प्रोसीजर, तमाम तरीका कि आप हमारे वीआईपी ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं, या आप हमारे कोर्स के नेक्स्ट बैच में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो वेबसाइट को एक दफ़ा ज़रूर नॉलेज पर्पज़ेज़ के लिए विज़िट कर लीजिएगा। इसके अलावा उस वेबसाइट पे हमारे 3 कंप्लीट कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, एब्सोल्युटली फ्री। तो वो कोर्सेज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। बैंक निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया है, बैंक निफ्टी इज़ लाइकली टू कम डाउन, लेकिन हमारे पास वी एक्चुअली हैव ए सपोर्ट हियर। हमारे पास ये एक सपोर्ट है। फिर भी नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं भाई। निफ्टी 50 जो है वो भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जब प्राइस आपको 222713 से लेकर 2355 के दरमियान मिले तो आप इसको कोशिश करके बाय करने की कोशिश
कीजिएगा, फ़िलहाल नेक्स्ट वीक इसका बेरिश रह सकता है। तो ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफ़िज़।